नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज। आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। एक आम ग्रामीण परिवेश में जीने वाली छुटनी महतो के विवाह के 16 वर्ष बाद 1995 की कर्मा पर्व की वो रात यूं तो लाखों लोगों के लिए उत्सव की रात थी, पर पद्मश्री छुटनी देवी के लिए वो काल की रात से कम न थी। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। विगत 5 दिन पूर्व सोनाहातू थाना क्षेत्र के हेसाडी पंचायत अंतर्गत रानाडी गांव के उस समय अचानक पूरे देश में काला धब्बा बनकर उभर कर सामने आया, जब डायन बिसाही का आरोप लगाकर 3 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि मामले पर 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आज उसी गांव में पीड़ित परिवार से मिलने पद्मश्री छुटनी महतो पहुंची, जो कभी इसी डायन बिसाही का आरोप झेलकर महिला उत्पीड़न की भारी शिकार हुई थी। आधी रात को अपने 4 बच्चों को लेकर घर से भागने के लिए मजबूर हुई थी। शोषण और पीड़ा का जीता जागता प्रमाण छुटनी देवी है, जिसने अपने दर्द को ही दवा बना लिया। जुल्म के खिलाफ एक बड़ा संगठन तैयार खड़ा कर दिया। सारेकेला खारसवां जिले के गम्हरिया प्रखंड के बीरबांस पंचायत अंतर्गत भोलाडी गांव की रहने वाली छुटनी देवी गांव में ही आशा अर्थात एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस के सौजन्य से संचालित पुनर्वास केंद्र चलाती है, जहां महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को वो रखती है और उनकी सेवा करती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। आशा नामक इस संगठन की वो जिला इकाई के निदेशक भी हैं और अब तक 100 से अधिक डायन बिसाही के मामले को झेलकर प्रताड़ित महिलाओं की घर वापसी करा चुकी है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली शेरनी छुटनी महतो के किस्से भी बड़े मज़ेदार और अजीब हैं। जब उन्हें पहली बार उनके कार्यों को देखकर पद्मश्री से नवाजे जाने को लेकर पीएमओ से फ़ोन आया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अभी टाइम नहीं है, 1 घंटे बाद फ़ोन करना, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था पद्मश्री क्या होता है और क्या है पीएमओ। जब ये मालूम हुआ कि आपके फ़ोटो अखबारों में छपेंगे, आप टीवी पर आओगी, तो उन्होंने कहा तब तो पद्मश्री कोई बड़ी चीज़ है। आज पूरे भारतवर्ष में मशहूर छुटनी देवी कभी जंगलों में अपनी ज़िंदगी काटी। उसकी प्रताड़ना की दास्तां ये है कि उसे गांव के लोगों के द्वारा मल मूत्र पिलाया गया, पेड़ से बांधकर पीटा गया, दर्द और जुल्म की तपिश में जलकर आखिरकार वो शेरनी बन गई और आज बेबाक तरीके से कहती है ओझा गुनी को फांसी होनी चाहिए। तब ये महिला उत्पीड़न और डायन प्रताड़ना रुकेंगे, अन्यथा ये कभी नहीं रुक पाएंगे। छुटनी देवी के किस्से को सुनकर कोई भी व्यक्ति दर्द से करहा सकता है। उसे महसूस हो सकता है कि आखिर छुटनी देवी ने कितना दर्द सहा है, कितना जुल्म को झेला है। छुटनी देवी की शादी धनंजय महतो से हुई थी। उसकी बेटी हुई। जब वो गर्भवती थी तो सभी घर में कहते थे बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई, जिसकी प्रताड़ना की हद ये हुई कि परिवार वालों ने ही कहना शुरू कर दिया कि छुटनी देवी डायन है। आइए सुनते हैं झारखंड की आयरन लेडी और महिला उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मसीहा सोनाहातू की रानाडी से क्या कुछ कहती हैं। मेरा नाम छुटनी महतो है। अब जो विषय से हम लोग ये गाँव आए हैं, हमारा ऊपर भी यही घटना हुआ था 1995 में। अरे ही कर्मा पर्व का आसे पासे में जिस दिन आज जैसे करम भास लो तो दुआर दुआर इंद गाड़ लो, तो उसी दिने हमें रात 12 बजे हम भाग गए, ताकि हम जहाँ रहबो हमारे गाँव एक दूसरे आदिवासी ने कह दिलो जे तुमको अभी तुम्हारे बाँचबार अच्छे तो तू घर छोड़ के कहीं भी तुम भाग जाओ। गाँव बड़ो बटे हमार घरे रखबो तो हमार घरे घुसे करे काट देबे, तू मर जाबे तो तोर बाल बच्चा की अवस्था होबे। तो हम बोले कि तब उसकी बात सुन के हम रात 12 बजे कर्मा का रात में डारी का जब हम लोग खेतवा में आज जैसे डारी का रातवा में रात 12 बजे हम घर छोड़ के छोटा छोटा बच्चा लेके हम भाग गए। अब जब भाग गए हैं, जैसे ये गांव में अभी जब हम आए पूछ रहे हैं कोई नहीं कह रहा, वैसे हमारे गांव में बहुत हल्ला मचाया, ये डाहनी को भगाओ, डाहनी को भगाओ, डाहनी रहे तो
गांव के ख़त्म कर देंगे, इसका सभी को मतलब खा के ख़त्म कर देंगे। तो उसी के बाद हम वो बात सुन करके हम भाग गए। हम कैसे करके भाग गए हैं। रात 12 बजे निकले हैं, झम 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 पानी बरस रहा। 2 बेटा 1 बेटी को लेके हम भाग गए हैं। हमारा हस्बैंड घर में था, मेरा बड़ा लड़का था। अब दूसरा दिन वो हम बोला तुम थाना हमारा ये एरिया में सरायकेला ज़िला में गम्हरिया थाना था। तो जैसे हमको आते आते शाम 5 बज गया। पैदल उतना दूर भूखे प्यासे, जहाँ भूख लग रहा बेटा लोग उनको पानी किसी के हैंडपम्प से चला करके पिला के आए। तो मेरा भाई जैसे सुना हमारा नहर पहुँचे आदिपुर, तो मेरा भाई सुना तो गुस्सा से केस करने चले गया। अब केस किया तो केस हम लोग का नहीं लिया केस थानेदार। मेरा भाई को 10,000 रुपया मांग रहा था। हम बोले कि भाई अब 10,000 रुपया थाना को काहे देगा, अब 10,000 रुपया आप दीजिएगा तो हम बेटा लोग उनको पढ़ाबो। तो हमार बात सुन लो, 10,000 पढ़ाई के नहीं दिलो तो घर बनाई दिलो, जगह दिलो। वही घरे रहते रहते हमी खुदे हिंदी को तो नहीं बुझी, बांग्ला हमी कोई के पूछे तो हमार पहला पहचान, हमारा अपन पहला पहचान अजित बनी उतरकार, ताकि सरायकेला जाए कि हमार केस की होलो। हमार माँ सुने करे 15 दिन हार्ट अटैक में मरे गेलो। मेरा माँ मर गया हार्ट अटैक के, तो बोला कि मेरा बेटी कहाँ डाइन सीखा है। मतलब पुराना आदमी का तो पुराना ही बात होता है। तो जो लोग किया वो लोग नहीं समझा, वो लोग हाई ये डाइन बोल के काटने के लिए वो लोग पूरा प्लान बनाया था। तो वो हम भाग के आ गए, केस भी नहीं लिया। फिर कुछ दिन मेरा माँ का क्रिया के बाद हम नवंबर महीना में कोर्ट गए पता लगाने के लिए। तो एक हमारा एरिया का वो भी कौन कौन का नेता है हम नहीं जान रहे हैं, उनके नाम जान रहे हैं, भस्को बिसरा। उन्होंने मेरा गांव में उसका मौसी घर है, आदिवासी में है। वो पूछा मेरे को आप किस लिए आए, तो मेरे को यहाँ जो कुड़ारी में मरा था मेरा बैंडेज था। तो देख के अजित बनी पत्रकार को बुला दिया। वो पेरेंट्स वाला ने पूछा और पूछ करके छप दिया। दूसरा दिन जो पेपर पढ़ करके हमारा सरायकेला में SDO साहब था निधि खारे। अब हमारा पश्चिमी सिंहभूम में DC साहब था अमित खारे। वही लोग खोजते खोजते चले गया कहाँ से कहाँ, गम्हरिया थाना पर था। हम तो पूरा डिटेल हम बता दिए। वहाँ से लेके गया, वहाँ से लोग आदमी लोग जैसे यहाँ में सब लोग हम लोग को देख के भाग गया है। तब प्रशासन का गाड़ी गया तो वो लोग सब भागने लगा। तो कैसे करके धीरे धीरे जो अमित खारे या निधि खारे जो वो लोग मेरा लिए जो सोचा था उनका मन में अच्छा ही था। कुछ उस समय बोला इसको अगर हम कहीं काम देंगे तो हम पढ़ी लिखी तो नहीं है, हम अनपढ़ महिला हैं। तो बोला कि हमको एक ऑफिस खोल दिया। हम जो जहाँ छत्ता बना मैंने घर बनाए, एक छत्ता का छाया था, ऑफिस खोले। अभी भी है वही ऑफिस, खपड़ा का झोपड़ी, 20 बाई 40 का लंबाई था। वही में वो आके अमित खरे फीता काट दिया है 1999 में फीता काट दिया। आप यहाँ किस मुद्दे पर आए हैं, थोड़ा उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दीदी हमें ठीक करता है तो यहाँ पर जो डाहिन बिसाई वाला मामला आया है आप सोनातू के रानाडी गांव में, तो इस पर क्या आपने जांच किया और क्या पाया? हम जैसे जांच किए तो किसी के घर में कोई नहीं कह रहा, दरवाज़ा बंद है। जो घर में देख रहे हैं कोई नहीं कह रहा। तो और हम उन लोगों से कैसे करके बात लेंगे, ताकि हम इसलिए आए हैं ताकि सरकार थोड़ा जागरूक करे और सरकार थोड़ा ध्यान दे। जो ओझा लोगों का लिए अमर काज जब नहीं होगा तो ये डाइन का बलिदान ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि अभी इस गांव में 3 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, इस पर आपको क्या कहना है? मेरे वो तो चले गया, जो जिसको मार दिया वो तो चले गया, लेकिन जो उनका घर में जिंदा है वो लोगों का लिए हम मिलने के लिए आए तो किसी को नहीं पा रहे हैं। और एक पूरा ये पंचायत को जागरूक करना है, एक गांव वाला को भी, माने ये लोगों का अंधविश्वास बदलना है। कोई कुछ काट देगा तो डाइन कर देगा। जिनको काट दिया है डाइन कह के वो भी तो किसी का माँ था, और जिन्होंने जो लोग काट दिया है उसका परिवार में भी तो माँ और बहू और बहन है ना। अगर उनका ऊपर ये अत्याचार होगा तो उनको क्या लगेगा।
अंधविश्वास को हटाना है। और अंधविश्वास ऐसे नहीं हटेगा जब ओझा लोगों का फांसी नहीं चढ़ेगा तो अंधविश्वास नहीं हटेगा और हमारा झारखंड नहीं सुधार पाएंगे। क्योंकि आप इस पूरे घटनाक्रम में ओझा को दोष दे रहे हैं। हाँ, तो उस पर आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? ओझा को हम ओझा ही लोग बताता है डाइन किया है। ओझा को हम यही कार्रवाई कर रहे हैं ताकि वो लोग उनका फांसी हो जाए। घर घर गली गली में ओझा भी है और झाड़ फूक भी है। झूठों के लिए पानी पड़ा देता, किसी का पेट दर्द करता तो तुमको वो बुढ़िया आया था डाइन कर दिया, किसी का माथा दर्द करता तो उन्होंने आके तुमको मंत्र चला के गया। पूरा टोटल ये ओझा लोगों का हाथ में है। ओझा जब नहीं सजा मिलेगा, ओझा जब नहीं फांसी चढ़ेगा तो ये डाइन का बात खत्म नहीं होगा। न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।